पिता ने अपनाया नहीं, रिश्ते भी रहे अधूरे। रेखा ने कहा था, मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किस्मत की मार से फिल्मों में आई हूँ। लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा का आज 69वां बर्थडे है। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूं तो बॉलीवुड के हर सितारे की अपनी कहानी है, लेकिन रेखा वो किरदार हैं जिनकी जिंदगी का हर अफसाना लोग सुनना चाहते हैं। रेखा के इस अफसाने की शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। रेखा का जन्म साउथ एक्टर जेमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पावली के घर हुआ था। पुष्पावली जेमिनी की पत्नी नहीं थी। दरअसल जब दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई थी तब जेमिनी पहले से शादीशुदा थे। वहीं पुष्पावली ने भी अपने पति को तलाक नहीं दिया था। ऐसे में उनका शादी करना मान्य नहीं था। जेमिनी ने पुष्पावली को सब कुछ दिया, लेकिन अपना नाम नहीं दे पाए। यही कारण रहा कि जब रेखा का जन्म हुआ तो उन्हें जेमिनी और पुष्पावली की नाजायज बेटी कहा गया। नतीजतन रेखा का बचपन पिता के प्यार के बिना गुजरा। रेखा की स्कूलिंग मद्रास के प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में हुई, वहीं जहां जेमिनी गणेशन और उनकी पहली पत्नी के बच्चे पढ़ते थे। जेमिनी रोज अपने बच्चों को लेने जाते, लेकिन वो रेखा को नजरअंदाज कर देते थे। इसी बीच जेमिनी का अफेयर को स्टार सावित्री के साथ शुरू हो गया। दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली। इस खबर से पुष्पावली टूट गईं। उन्होंने जेमिनी के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। परिवार की जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर आ गईं। इस वक्त 14 साल की रेखा को परिवार की स्थिति समझ में आ रही थी। मां के कहने पर उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि वो इस फील्ड में नहीं आना चाहती थी, लेकिन परिवार की मजबूरी उन्हें खींच लाई। उनका रुझान डांस और स्पोर्ट्स की तरफ था। वहीं वो अपना फ्यूचर एयर होस्टेस के रूप में देख रही थीं। रेखा के फिल्मी सफर की शुरुआत अच्छी नहीं थी। साउथ इंडस्ट्री में उन्हें काम पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। सच्चाई ये थी कि वो जेमिनी गणेशन की बेटी थीं। पिता का साया उन पर होता तो फिल्मों में काम आसानी से मिल जाता। जेमिनी सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि बिजनेसमैन भी थे। इंडस्ट्री में उनका रुतबा बहुत था, उनके एक इशारे पर सारी चीजें हो जाती थीं। इसी उथल पुथल के बीच फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कुलजीत पाल मसीहा बनकर आए। अपनी फिल्म दो शिकारी के लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। उसी खोज में वो मद्रास आए थे। यहाँ पर एक फिल्म के सेट पर उनकी नजर रेखा पर पड़ी। रेखा के नयन नक्श उन्हें काफी पसंद आए। अगले दिन वो रेखा के घर पहुंचे और फिल्म का ऑफर दे दिया। पुष्पावली ने इस ऑफर पर बिना सोचे ही सहमति जता दी और रेखा को लेकर सपनों की नगरी मुंबई आ गईं। अमिताभ बच्चन से पहले रेखा का नाम एक्टर किरण कुमार और विनोद मेहरा के साथ जुड़ा था, मगर दोनों से उनका रिश्ता खत्म हो गया। दरअसल दोनों के घरवाले नहीं चाहते थे कि रेखा उनके घर की बहू बने। उनका कहना था कि रेखा एक तो नाजायज संतान है और दूसरा वो मीडिया के सामने बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं। रेखा के इसी बेबाकपन ने उन्हें अपनों से दूर कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद वो बेबाक बयान देने से बचने लगी थीं। रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी लगभग सभी जानते हैं कि कैसे फिल्म दो अनजाने के सेट से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। इसी कारण वो लाइमलाइट में भी रहे। उनका ये रिश्ता जया के एक बयान पर खत्म हो गया। जया ने रेखा से कहा था कि वो अपने पति अमिताभ को कभी नहीं छोड़ेंगी। जया का ये विश्वास देख रेखा ने अपने कदम पीछे कर लिए और हमेशा के लिए अमिताभ से अलग हो गईं। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।